ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का फिर से स्वागत है और इंडेक्स थोड़ी सी समझने की कोशिश करता हुआ, जी हाँ, इस बात को मैं निफ्टी के संदर्भ में तो कह ही सकता हूँ और लगभग 11,365 और 375 के बीच में यह काफ़ी वक्त गुजार रहा है। लेकिन अब चलिए बात करते हैं कैलकुलेटेड रिस्क की। और अभी कुछ देर पहले ये स्टॉक डिस्कस हुआ है, लेकिन मैं इसको दोबारा डिस्कस करना चाहूँगा क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशो अब जाके खुला है सबसे शानदार। समित प्लीज ध्यान दीजिएगा, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का जरा प्लीज फ्यूचर लेके आइए एक बार। और स्पॉट करीब 952 की ट्रेजेक्टरी में है। स्क्रीन पे प्लीज चार्ट लेके आइएगा और इसका डेटा मैं आपको समझाता हूं। अगर पॉसिबल हो तो इसके फ्यूचर्स और ऑप्शंस सब पे ध्यान दे सकते हैं आप। समित, आप डेली चार्ट्स को देखिए। इसने आज अपने आई थिंक 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को पार किया और पॉसिबली जो नेक्स्ट बड़ा हर्डल है वो है 977 की रेंज में, जो कि इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। समित, 952 के बाद 974 से 985 का जोन आपको पॉसिबल लगता है क्या? क्यों? मैं आपको डेटा बताता हूं। अगर आप इसके करंट मंथ के ऑप्शंस को देखें, 940 की कॉल में शॉर्ट कवरिंग, 960 की कॉल में शॉर्ट कवरिंग और इवन 1000 की कॉल में शॉर्ट कवरिंग। तो मेरे पास एक जरिया यह है, या तो मैं इसकी 980 या फिर 960 की कॉल ले लूं, जो कि 7 से 3 रुपए के बीच में है। आप लेके आइए 960 की कॉल। क्या लगता है मैंने आपको समित, इतना स्ट्रॉन्ग डेटा? और एक और चीज आई थिंक मैं कहना चाहूंगा यहां पर कि इसके जरा प्लीज करंट मंथ फ्यूचर्स लेके आइए। 11% का ओआई एडिशन, 1,40,000 शेयर जुड़ना और आउटस्टैंडिंग ओआई करीब 14 लाख पहुंचना। क्या टारगेट्स रहेंगे आपके ऑन द हायर साइड इस स्टॉक पे? और इस कॉल ऑप्शन पे 960 के कॉल ऑप्शन पे काम करना चाहिए क्या? जी हाँ, देखिए, इनफैक्ट आपको अगर ट्रेड करना है तो 960 का कॉल ही ऑप्शन ठीक रहेगा, क्योंकि 2 दिनों के बाद तो एक्सपायरी है, तो स्लाइटली आउट ऑफ द मनी और ये हाई बीटा काउंटर है, तो इसके लिए 3-4% मूव होना ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इनफैक्ट 974 नहीं, मैं तो 990 995 की बात करूंगा, जो 30 नवंबर का इसका हाई है। तो 1000 के पहले ऐसा कोई मेजर यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है। ऐसे ही आज 955 956 के ऊपर सेकेंड हाफ में भी रहता है, तो हमें और इसमें शॉर्ट कवरिंग मूव देख सकती है। तो इमीडिएटली 975, बट हमें लगता है कि इवेंचुअली ये स्टॉक 990 995 के आसपास जाके सेटल हो सकता है। ओके, तो ये अगर 995 पे सेटल होगा, जरा प्लीज एक बार वो 960 की स्ट्राइक फिर लेके आइएगा। अब इसका प्रीमियम हो गया 11 रुपये 80 पैसे, यानी पॉसिबली समेत ये 18-19 रुपए के टारगेट पोटेंशियल है इस ऑप्शन का। 11 रुपये 80 पैसे पे आ चुका है अब। देखिए, ये 1-2 दिन में अगर ये 975 के आसपास आता है तो यस, इसमें 18 से 20 रुपए का इसमें इमीडिएट टारगेट रहेगा। बट अगर शार्प मूव्स आते हैं और ये अगर 980 के ऊपर रहना चालू होता है, तो ये कॉल में भी हम एप्रिसिएशन उतना ही फास्ट देखेंगे, क्योंकि ये इन द मनी कॉल ऑप्शन हो जाएगा। फिर 985 990 के आसपास इसका आपको भाव 24 से 26 रुपए का भी दिख सकता है। जी हाँ, याद रखिएगा, बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो। एनीथिंग बोलते बोलते आप देखें 140% ऊपर, 11 रुपये 80 पैसे और अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो है। इस ऑप्शन पे ध्यान रख के चलिएगा। अगर आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं तो डेफिनेटली रखिएगा। इस बीच आप एक ग्लेनमार्क फार्मा को देखिए, डे हाई पर है। और इस बीच जेट एयरवेज को देखिए आप लोग, जेट एयरवेज 265 रुपए के स्तर पे, ये स्पॉट की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर माफ कीजिएगा मार्च फ्यूचर्स की बात कर रहा हूं, लगभग 15% ऊपर है। याद रखिएगा, जेट एयरवेज का फ्यूचर जो था वो डीप डिस्काउंट में था पहले, लेकिन अब यहां पर जो डिस्काउंट है वो थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि जो फ्यूचर्स हैं एग्जैक्टली वो भी कोप कर रहे हैं, जैसे कहते हैं ना, वो डिफरेंशियल भर रहे हैं। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद देखिए अगली पेशकश, खास पेशकश आशीष वर्मा के साथ। नमस्कार।